कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? चारवाला तहसील में हमने 14,190 लोगों को रेस्क्यू किया है। 3 वक्त का खाना नाश्ता भी हम लोगों को जो हमारे पास कैंप्स में आके रह रहे हैं, 15,000 जो राशन के बैग्स हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिन लोगों की फसलें डैमेज हुई हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं, उनको माली इमदाद दी जाएगी। सर, इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है और कितने दिनों में पानी उतर जाएगा और लोग दोबारा बहाल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में? पानी आप देख सकते हैं काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा पानी इस पॉइंट पे था। यहाँ पे अभी तकरीबन मैं देख सकता हूँ कि 4 फुट पानी जो है वो कम हो गया है और ये 1-2 दिन तक इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की ये हिदायत है कि आप डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट्स हमने बनाई हैं। जिन लोगों की फसलें डैमेज हुई हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा, उनको जो है वो माली इमदाद दी जाएगी। और उनको जब तक हर बंदा अपने घर में जाके दोबारा रीसेटल नहीं होता, ये रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज इसी तरह से जोर शोर से जारी रहेंगी इंशाल्लाह। अब तक कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं इस सैलाब के ड्यूरेशन के दौरान? आरवाला तहसील में हमने 14,190 लोगों को रेस्क्यू किया, इवैक्यूएट करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जो हमारे 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं उनके अंदर हमने उनको मुंतकिल किया है। सर, उनके लिए राशन के इंतजाम, साइलेज के इंतजाम और दीगर जो भी आप सहूलियत दे सकते हैं, कौन कौन सी आप तक प्रोवाइड की आपने? बिल्कुल जी, लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक 3 वक्त का खाना नाश्ता भी हम लोगों को जो हमारे पास कैंप्स में आके रह रहे हैं। आपको पता है हमारा कल्चर है, बहुत सारे लोग कैंप्स में आना मुनासिब नहीं समझते, वो अपने रिश्तेदारों के पास या इधर उधर रहते हैं। जो कैंप्स में रहते हैं उनको हम नाश्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन हमारा डेली 300 बंदे का लंच और तकरीबन 200-250 बंदे का जो डिनर है वो हम लोगों को डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 15,000 जो राशन के बैग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा जो मुखैर हजरात हैं और दीगर जो हमारी NGOs हैं उनकी तरफ से भी बहुत मैसिव लेवल पर जो है वो रिलीफ एक्टिविटीज़ इस दफ़ा परफॉर्म की गई हैं। क्योंकि हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है, जो हमारा पटवारी है, उसको पता है कि कौन से लोग अफेक्टेड हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है। इसी तरह हमारा जो लाइफ स्टॉक का स्टाफ है, जो वेटरनरी हमारे असिस्टेंट हैं, जिनको एक एक घर के डंगरों का, जानवरों का पता होता है, उन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हम जो अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज करते हैं, वो टोटली जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक हमारा जो है वो मकसद होता है कि वो जाएं। हाँ, अगर कोई एक आध ऐसी शिकायत आती भी है तो हम उसको देखते हैं। और वो क्योंकि आपको पता है इतने मैसिव लेवल पर जो है वो डेविस्टेशन हुई है, तो समटाइम्स रश की वजह से, क्राउड की वजह से वो कोई इक्का दुक्का, मैं ये नहीं कहता, मैं टोटली इसको डिनाई नहीं करता, वो होंगे, लेकिन ओवरऑल हमारी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो वाकई ही सैलाब से मुतासर हुए हैं। सर, अभी हमने कैंपिंग में आपके साथ थे तो देखा आपने राशन तकसीम किया। राशन में क्या क्या चीजें आपने तकसीम की, उस थैले के अंदर क्या था ये बताइएगा। जी बिल्कुल, उसमें जो है वो चावल, आटा, उसके अलावा पत्ती, उसके अलावा घी और जो है वो दालें और उसके अलावा जो है वो बिस्किट वगैरह, ये हम राशन के अंदर लोगों को दे रहे हैं। और वो इतना राशन है कि वो एक फैमिली के लिए 2-3 दिन के लिए जो है वो सफिशेंट होता है। तकरीबन डेली बेसिस पे हम बच्चों को फ्रूट्स भी दे रहे हैं, उसके अलावा दूध दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, बच्चों को हमने टॉयज़ दिए हैं, बच्चों को हमने शूज़ दिए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन थी कि ये जो खैमा बस्तियां, इनके अंदर बच्चों को और फैमिलीज को हमने घर जैसा माहौल देना है। खैमा बस्तियों के अंदर पंखे लगवा के दिए हैं, टेंट्स लगवा के दिए हैं छाँव के लिए। उसके अलावा जो है वो लाइटिंग का वहाँ पे जो है वो हमने बंदोबस्त किया है। और हमारी कोशिश यही थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शंस हैं उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर उनको जो है वो जिस हद तक पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, चूंकि पानी काफी हद तक खड़ा है, इसमें मच्छर होंगे, डायरिया के केसेस आते होंगे, दीगर प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। मैं ये जानना चाहूंगा इलाज मुआवजे की क्या सहूलियत यहाँ पर दस्तियाब? जी, हमारा ये जो कैंप है इसके अंदर एक जो है वो हेल्थ वालों ने अपना जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक डॉक्टर, एक डिस्पेंसर और उसके अलावा उनका दीगर अमला जो है वो लोगों को जो भी यहाँ पे मसाइल आते हैं, ज़्यादा स्कैबीज़ का इशू आता है क्योंकि लोग पानी से निकल कर आते हैं, उसके अलावा डायरिया का, इन चीज़ों का इशू आता है, तो बेसिक जो मेडिसिन है वो सारी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हुकूमत दा इंतजामिया दा तावन किवें तुहाडे नाल राशन वगैरह मिलदा पिया? बड़ा मिलता पिया, माशाल्लाह राशन मिलता पिया, बहुत खुश आए ਅਸੀਂ जी। ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ? वंडा भी मिले, सब कुछ मिले। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जानने हाँ जी, एसी साहब ने ना साडी बड़ी हेल्प की, बहुत हेल्प की। ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? साडी बड़ा खाने भी देंदे पैन, सानू माल दा भी पट्टा बड़ा देंदे पैन, साडे बच्चों दी रोजी भी देंदे पैन। साडी बड़ी हेल्प की ने, अल्लाह इन्हां दी हयाती होवे।
कैंप इंचार्ज रमजान आबिद हमारे साथ मौजूद है। रमजान सर, बताइएगा क्या तरीकाकार है मुतासरीन को उनकी इमदाद पहुंचाने का, राशन देने का, खाने देने का? टोटल 37 कैंप हैं जो हमने इधर लगाए हुए हैं मौका पे एक जगह पे, और बाकी कोई 15 के करीब कैंप हैं वो जिधर जिधर लोग मुख्तलिफ जगह पे बैठे हुए हैं उनको सहूलत जिधर लगी है वो उधर लगवा के उधर लोगों को रिहाइश करा दी हमने। उनकी फैमिलीज का जो हमने बायोडाटा इकट्ठा किया, उनके पास जितने मवेशी हैं उनका हमने डाटा कलेक्ट किया। इसके अलावा हेल्थ का अमला मौजूद है, उन लोगों को खुश्क राशन भी दिया जा रहा है कैंपों में, जानवरों के लिए वंडा दे रहे हैं हम उनको और साइलेज दे रहे हैं।